क्या बोला? और कुछ याद करना से आत्मा हो जाता है। बहुत कुछ आत्मा में से आत्मा हो जाता है। बोल रहे हैं आत्मा में केवल आत्मा ही याद कर लो और कुछ याद करना। आत्मा को, अपनी आत्मा को भी याद करना पहले पहले। देवान को छोड़ना, बिंदी को याद करना, आत्मा को याद करना, माना देवान छोड़ा। और फिर क्या करना है? आत्मा के बाप को याद करना। वो कहाँ है? परमधाम में है? परमधाम में है? अरे परमधाम में है या नीचे आया हुआ है? नीचे आया हुआ है। पति षष्ठी में आया है, पति तन में आया है। तो पहचानना है। पहचान के लिए ज्ञान है। पहले ज्ञान आता है या पहले बाप आता है? पहले ज्ञान आता है। तो 7 दिन के कोर्स में जैसे आज बताया कि अच्छों को ज्ञान का सारा तंत्र बुद्धि में बैठ जाता है। बाप की याद बैठ जाती है, आत्मा की याद बैठ जाती है, और आत्मा इस षष्ठी चक्र में जैसे जैसे पार्ट बजाती है वो चक्कर भी बुद्धि में बैठ जाता है। तो यही तो याद करना है, बाकी कुछ याद नहीं आना चाहिए। हाँ जी। और भक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग में शिवलिंग का जो मूर्ति स्थापित होता है, उसका जब जलाधारी होता है वो उत्तर दिशा की ओर दिखाया जाता है। उत्तर दिशा की ओर दिखाया जाता है। जलाधारी को उत्तर दिशा की ओर दिखता है। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या? ऐसा नहीं है कि सदैव उत्तर दिशा की ओर दिखाया जाता है। कंपिल में जाके जो पुराना मंदिर है, रामेश्वर नाथ मंदिर, कालेश्वर नाथ मंदिर, वो देखा नहीं है? देखा कि नहीं देखा है? किस तरफ दिखाया? जो गंगा बहती है वो कंपिल के किस दिशा में बहती है? उत्तर में बहती है। तो उत्तर की ओर तो नहीं दिखाया है। किधर दिखाया है? कालेश्वर नाथ मंदिर हो चाहे रामेश्वर नाथ मंदिर हो, दोनों में पश्चिम की ओर दिखाया है। क्या कारण है कि पश्चिम की ओर दिखाया है? और जिस ओर दिखाते हैं उसके सामने ही बैल दिखाया है। बैल का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा बैठा हुआ दिखाया। क्यों? ब्रह्मा को क्यों बैठा हुआ दिखाया? जलाधारी के बाहर। क्योंकि शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ किसका है? किस आत्मा का? राम वाली आत्मा का। राम बाप को कहा जाता है। तो जो राम वाली आत्मा है, मुख अर्थात बुद्धि, दृष्टिवृत्ति, राम वाली आत्मा की दृष्टिवृत्ति बाप की ओर रहती है या जलाधारी की ओर रहती है? बाप की ओर रहती है। और बैल की दृष्टिवृत्ति और मुख किस तरफ दिखाया है? जलाधार। कहाँ की यादगार है? क्यों? इसलिए है कि ब्रह्मा की आत्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा बच्चा बुद्धि है। ज्ञान की गहराई को उतना नहीं समझती। उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि गीता का अगर कोई साकार भगवान इस सृष्टि पर है तो कौन है? मैं हूं। तो मैं जब साकार भगवान हूं
तो मेरा काम है संग का रंग लगाना। तो उसका मुख जो है उस तरफ लगा हुआ है, जलाधारी की तरफ। ऐसे नहीं कि शिवलिंग जिसकी पूजा होती है उसका मुख, उसका वाइब्रेशन, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति जलाधारी में लगी हुई है। जलाधारी में लगी हुई है या ऊंची जा रही है, ऊंची स्टेज में जा रही है। जो गीता में लिखा है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा है, उस ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाए। क्या भ्रष्ट इंद्रियां तो भ्रष्ट में है, नीचे हैं, वहां न ले जाए। कहां ले जाए? या तो भ्रकुटी के मध्य में ले जाए, और उससे भी ऊंचा उठे तो ऊंची स्टेज में ही ले जाए। जो यादगार दिखाई है अमरनाथ, सभी मंदिरों में, जो भी मंदिर हैं, शिव की यादगार खास 12 शिवलिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। उनमें सबसे ऊंची स्टेज कहाँ दिखाई गई है? अमरनाथ। तो पहाड़ में रहना है क्या है? पहाड़ में रहने का मतलब है कैलाश पर्वत या अमरनाथ पर रखने की बुद्धि की बात नहीं है। ये ऊंची स्टेज में बुद्धि को रखना है, भ्रकुटी से नीचे ना आने दे। उत्थरेत, ऊपर को हरण करके ले जाए मन बुद्धि रूपी आत्मा को। आत्मा क्या है? ज्योति बिंदु। जो ज्योति बिंदु की याद है, उस ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हरण करके कहां ले जाए? ऊपर ले जाए, नीचे गड्ढे में न ले जाए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत। आत्मा को नीचे न गिरने दे। ये उदाहरण बताता है शिव के मंदिर में। अपने कर्मों से उदाहरण बताता है, प्रैक्टिकल कर्म से उदाहरण बताता है, या बिना करके बताता है? प्रैक्टिकल करके वो उदाहरण बताया गया है, जिसका नाम रखा गया शिवलिंग। शंकरलिंग नाम तो नहीं रखा गया। शंकरलिंग नाम रखते हैं? नहीं। क्यों है? क्यों नहीं रखते? क्योंकि शंकर में तो मिश्रण है 3 आत्माओं का। ब्रह्मा वाली आत्मा का भी, राम वाली आत्मा का भी। ये दोनों आत्माएं पुरुषार्थी हैं या संपन्न स्टेज वाली है? पुरुषार्थी हैं। तो जो पुरुषार्थी हैं उन्हें संपन्न नहीं कहा जाता। जो यादगार बनती है, जो चित्र बनती हैं, मूर्तियां बनती हैं, वो संपन्न रूप की यादगार हैं या अधूरे रूप की यादगार है? संपन्न रूप की यादगार है। तो वो संपन्न रूप है जिसकी मंदिर में पूजा होती है। पूजा किस बात की परिचायक है? प्योरिटी की परिचायक है। मन बुद्धि रूपी आत्मा पवित्र है, कीचड़ में लिप्त नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ से पैदा होता है, कीचड़ में ही रहता है, परंतु कीचड़ से उपराम होके रहता है। ऐसे ये मन बुद्धि रूपी आत्मा का मिसाल दिया हुआ है। समझ में आया क्या है? तुम्हारा प्रश्न का जवाब, प्रश्न क्या था? जलाधार है वो उत्तर दिशा। हाँ, वो गलत पूछा। उत्तर की तरफ जलाधारी नहीं गई है नाली, वो नाली गई है पश्चिम की तरफ, पश्चिमी सभ्यता की तरफ। पश्चिमी सभ्यता में
ब्रह्मा की गोद में पलने वाली जो भी आत्माएं हैं, कुखवंशावली हैं या मुखवंशावली है, वो कुखवंशावली आत्माएं, चाहे वो चंद्रवंश की हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंशी हो, वो आत्माएं पश्चिमी सभ्यता की ओर जाने वाली है। क्रिश्चियंस मुसलमानों की सभ्यता का अनुकरण करने वाली है। इसलिए उनके सन्मुख ब्रह्मा की यादगार बैल दिखाया गया है, जिसकी गोद में वो कुखवंशावली आत्माएं पली हैं और अभी भी पल रही हैं। बाकी जो मुखवंशावली हैं, रुद्रमाला के मण के, उन्होंने ब्रह्मा के मुख को फॉलो किया है। मुख ऊंची स्टेज में है या कुख गोद नीची स्टेज में है? कुख नीची स्टेज है और मुख ऊंची स्टेज। माने जो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं, उन्होंने ब्रह्मा के मुख से बोली हुई शिव बाबा की वाणी को फॉलो किया है। इसलिए संगम युग में जिन सूर्यवंशियों का फाउंडेशन पड़ता है, वो सूर्यवंशी ऊंची ऊंची स्टेज में जाने वाले हैं, नीची स्टेज में जाने वाले नहीं है। हैं तो नंबर बार, कोई अव्वल नंबर में ऊपर की स्टेज में जाते हैं और कोई बाद वाली स्टेज में जाते हैं। 9 लाख, 9 लाख में भी 2 प्रकार के हैं। एक लगातार ऊंची स्टेज में जाने वाले और 4.5 लाख ऐसे हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स, चंद्रवंशी, जो ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा और राधा वाली आत्मा सतयुग में जब से उनका स्वयंवर होता है तब से लेकर लगातार नीची स्टेज में जाते हैं, ऊंची स्टेज में नहीं जाते। नर से नारायण बनने वाली आत्माएं, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्माएं, माना राम सीता की आत्माएं, कृष्ण को जन्म देने से पहले और कृष्ण को जन्म देने के बाद भी जब तक उनका स्वयंवर न हो तब तक ऊंची स्टेज में ही जाती हैं या नीचे आती हैं? क्यों? क्योंकि इंद्रियों से पतन होता है शुरू, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो और चाहे कर्म इंद्रियां। और जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी वाले बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, वो आंखों से भी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। यादगार चित्र बाबा ने बनवाया है लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण की तरह एक दूसरे को देख रहे हैं या वाइब्रेशन से सुख ले रहे हैं? तो कोई इंद्रिय है? वाइब्रेशन से सुख लेने के लिए कोई इंद्रिय काम कर रही है स्थूल में? कोई इंद्रिय नहीं। इसलिए जो इंद्रिय मानव रूपी काम भी कर रही है, उसको भी वश में किया हुआ है। तो कहते हैं इंद्रिय जीते जगत जीत, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। और बाबा बताएंगे कि जब विनाश होगा तो सारे जो है शरीर वो बर्फ में दब जाएंगे। सारे शरीर क्यों दब जाएंगे? 500-700 करोड़। नहीं, जो रुद्रमाला के हैं बाबा, हाँ, तो इसमें स्त्री चोला है और पुरुष चोला है, जो दब जाएंगे। स्त्री चोला जो है उनमें पुरुष के संस्कार जास्ती हैं, रुद्रमाला के मणकों में, या स्त्री के संस्कार जास्ती हैं? जिनमें पुरुष के संस्कार जास्ती हैं उनके हार्मोन्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? आज की दुनिया में भी जिन पुरुषों में स्त्री के हार्मोन्स जास्ती बढ़ जाते हैं, उनका लिंग परिवर्तन स्वतः हो जाता है।
और जिन स्त्रियों के पुरुष के संस्कार जास्ती होते हैं उनका लिंग परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। तो ये रुद्रमाला के मणके हैं। अगर स्त्री रूपधारी हैं, स्त्री चोला है, तो संस्कार उनके पुरुष के जास्ती हैं, कंट्रोल करने के जास्ती संस्कार हैं, जोर जबरदस्ती करने के जास्ती संस्कार हैं, या स्त्री के संस्कार है? कि संस्कार जास्ती है, पुरुष के संस्कार जास्ती है, जन्म जन्मांतर के। तो वो संस्कार संगम युग में संपूर्ण स्टेज पर जब वो आत्मा पहुंचती है तो उदय हो जाते हैं। स्त्री का चोला भी है तो परिवर्तन हो जाएगा संस्कारों के अनुसार। विजयमाला में भी जो स्त्री चोले हैं वो तो हैं ही स्त्री चोले, लेकिन अगर कोई पुरुष चोले भी विजयमाला में हैं तो उनके कौन कौन से संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के? स्त्री के संस्कार, इसलिए उनके भी हार्मोन्स चेंज हो जाएंगे। और तीनों आत्माओं का संस्कार ब्रह्मा विष्णु संगम, तीनों आत्माओं कब संपन्न बनेंगे? तीनों आत्माएं कब संपन्न बनेगी? ब्रह्मा विष्णु संगम कब समान बनेगी? संपन्न वही कब संपन्न बनेगी? जब उनके संस्कार आपस में चारों के मिलकर एक हो जाएंगे। चारों नहीं, चार तो भुजाएं हैं ब्रह्मा की या विष्णु की, ब्रह्मा सो विष्णु, लेकिन जो भुजा रूपी चार सहयोगी आत्माएं हैं वो किसकी सहयोगी है? अरे भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य होती हैं? तो जड़त्व में ही बुद्धि है। उनको कंट्रोलर करने वाला कौन है? राम वाली आत्मा ऊपर है, वो उनको चारों को कंट्रोल करती है। तो पंचमुखी ब्रह्मा भी कहा जाता है। जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु कहा जाता है। तो पांचों आत्माओं के संस्कार मिलकर के जब एक हो जाएंगे तो विष्णु फरिश्ता कहा जाता है। यज्ञ के आदि में भी वो विष्णु फरिश्ता, और इस सृष्टि के अंत में भी वो विष्णु फरिश्ता। और 18 में होंगे या 28 में? है 18 में होंगे या 28 में? पूछ रहे 18 में होंगे या 28 में? उनमें दो आत्माएं हैं सतयुग में जन्म लेने वाली, है या नहीं? और तीन आत्माएं ऐसी हैं, लक्ष्मी, लक्ष्मीपति और रुद्रमाला का लास्ट मणका जगदम्बा। रुद्रमाला के सभी मणके संगम युग में संपन्नता को प्राप्त करेंगे या सतयुग में संपन्नता को प्राप्त करेंगे? अपने शरीर से संगम युग में प्राप्त करेंगे। तो वो तीन आत्माएं जो अंत में पक्का विष्णु बनती हैं, कौन कौन? ब्रह्मा, बाप और बच्चा। कौन बच्चा? रचना। ब्रह्मा जगदम्बा, बाप जगत पिता, और रचना कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा बच्ची है ना? अरे बच्ची है तो रचना हुई ना। तो वो जगदम्बा, वो लक्ष्मी और वो जगत पिता, तीनों संगम युग में ऊंची स्टेज को प्राप्त करते हैं, संपन्न स्टेज। बाकी जो दो रह गए, ब्रह्मा और सरस्वती, वो अपने शरीर से संपन्न स्टेज कहाँ प्राप्त करेंगे? संगम में या सतयुग में? सतयुग में प्राप्त करेंगे। तो पुरुषार्थ में अंतर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मना 18 में ये जो त्रिमूर्ति शिव की संपन्न स्टेज है, कौन कौन? जगदम्बा, वैष्णो देवी
और जगत पिता। ये तीनों आत्माएं जो हैं वो संगम युग में संपन्न स्टेज प्राप्त करती हैं। बाकी 2 बच्चे हैं उधर, वो सतयुग में संपन्न बनेंगे और सतयुग से नीची स्टेज में जाते रहेंगे या ऊंची स्टेज में आएंगे? नीची स्टेज में जाएंगे। इसलिए 18 जहां राजधानी स्थापन होगी, 18 माने 8 रहे हैं। राजधानी तो तैयार होगी, लेकिन कितनों की राजधानी तैयार होगी? 8 की। नई सृष्टि में 100% नई सृष्टि में एकदम संपन्न स्टेज वाली आत्माएं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? संपन्न स्टेज वाली। तो वो 8 आत्माएं ही चुनी जाती हैं जो धर्मराज की सजाएं भी नहीं खाती हैं। ऐसी 8 आत्माओं में ब्रह्मा सरस्वती उर्फ सतयुग के राधा कृष्ण का नंबर आएगा? है? क्यों नहीं आएगा? जब विष्णु फरिश्ता में उनका नंबर है भुजाओं के रूप में, तो नंबर क्यों नहीं आएगा? है? अरे जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनता है। तो वो 3 आत्माएं नंबर प्राप्त करती हैं संगम युग में। क्या नंबर प्राप्त करती हैं? तुम बच्चों को प्रकृति को सतो प्रधान बनाना है। जब तक सारी प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाया है तब तक दुनिया सतो प्रधान नहीं बन सकती। तो ऐसा बनाने वाली आत्माएं कितनी होंगी? जो सारी सृष्टि के 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाएंगी योग बल से। क्योंकि 5 तत्व जड़ होते हैं या चैतन्य? जड़ हैं। वो ज्ञान सुनते हैं? वो ज्ञान नहीं सुनते। इसलिए उन 5 तत्वों को योग बल अर्थात प्यार के बल से सुधारा जा सकता है या ज्ञान सुना के सुधारा जा सकता है? प्यार के बल से सुधारे जाएंगे। तो वो प्यार के बल से सुधरेंगे, योग बल जिसे कहते हैं। सच्चा लगाओ, योग माने लगन, लगाओ, अटैचमेंट। लेकिन सतो प्रधान अटैचमेंट या तमो प्रधान? सतो प्रधान। तो ऐसे वो 3 आत्माएं हैं जो सारी सृष्टि को सतो प्रधान बनाने के मूल निमित्त बनती हैं, जिन्हें कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव। एटलीस्ट अंत में वो है त्रिमूर्ति शिव। जो मुरली में कहा है ये त्रिमूर्ति का चित्र असली नहीं है, बोला है कि नहीं? तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का असली चित्र बनाना चाहिए। तो अंत में वो त्रिमूर्ति शिव सारे संसार में प्रत्यक्ष होगा। और सभी देवी देवता को जानवरों का सवारी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जो देवी देवताएं हैं वो नंबरवार हैं या एक जैसे हैं? है? नंबरवार हैं। तो नंबरवार में ऊंचा तन किसका होता है? जानवरों का, पक्षियों का, कीड़े मकोड़ों का किसका ऊंचा तन है? मनुष्यों का। तो मनुष्य अवतार राम कृष्ण गाए हुए हैं। बाकी जो दूसरे और अवतार हैं वो जानवरों के भी दिखाए गए। मतलब कि राम कृष्ण वाली आत्माएं जो हैं उनमें शिव प्रैक्टिकल में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं।
बाकी और आत्माओं में प्रवेश तो करते हैं सेवा करने के लिए, दृष्टि की पावर देने के लिए, ज्ञान की पावर देने के लिए, वाइब्रेशन की पावर देने के लिए, परंतु कोई कह नहीं सकता प्रूफ दे करके कि ये प्रूफ के आधार पर मेरे अंदर शिव भाव प्रवेश साबित होता है। इसलिए मुकर्रर रूप से अपने को भगवान कोई साबित नहीं कर सकेगा। और बाप तो कहते हैं जो सत्य है उसको सिद्ध करने की जरूरत है। सत्य तो स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। क्या गायन है? सच्चाई सर के ऊपर चढ़ के बोलती है। आज नहीं प्रत्यक्ष होती है सच्चाई, तो भी एक टाइम ऐसा आता है कि सारे संसार के सर में, बुद्धि में वो एक सत्य जो गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, और ट्रुथ इज वन, वो प्रैक्टिकल में पार्टधारी इस सारी सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाएगा। जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, कौन? शंकर, जगत पिता। और है अच्छा भी लिखा है, गायन में अष्टम केशवम गोपी बलवम जानकीनाथ गण, ये हमने इस समय की है। गण को न जानने का सब बात को उठाने बना दिया। इसका मतलब ये आगे वालों ने सुना ही नहीं, हमारे कान में तो मशीन लगी है। बोल भी अच्छा भी लिखा है। हाँ, गायन भी है अष्टम केशवम गोपी बलवम जानकीनाथ गण। हाँ, इसका क्या है? अच्युतम आ माने नहीं, च्युतन माने नीचे गिरना। अच्युतम जो ऊपर से नीचे नहीं गिरता, अर्थात जिसकी शक्ति स्खलित नहीं होती, वो है अच्युतम। कौन हुआ? एक शिव है जो इस सृष्टि पर आकर मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पुरुषार्थ संपन्न करा करके जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, तब वो अच्युतम का पार्ट बजाता है प्रैक्टिकल में। जो शास्त्रों में अमोघ वीर्य कहा जाता है। अमोघ वीर्य का क्या मतलब हुआ? शक्ति का पतन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, इसलिए अच्युतम। केशवम का माना ब्रह्मा, ईश माने स्वामी। ब्रह्मा के ऊपर स्वामित्व पैदा करने वाला। तो ब्रह्मा के ऊपर कंट्रोल करने वाला कौन है? यज्ञ के आदि में कौन हुआ? ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। केशवम भी हो गया। अच्युतम केशवम राम। राम माने रमिते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग संपूर्ण रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। कब? जब योगियों का पुरुषार्थ पूर्ण होता है तो गोप गोपियों के हृदय से पूछो, क्या गोपियों के गोपी वल्लभ की याद जो समाई हुई है, उन गोप गोपियों में अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने लगता है। वो अतीन्द्रिय सुख रमण कराता है, मना खेल खिलाता है, आनंद दिलाता है उन योगिनियों और योगियों को। वो आनंद इंद्रियों के सुख से परे होता है। तो अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों के गोपी वल्लभ से पूछो। उन्होंने गोपी वल्लभ कृष्ण का नाम दे दिया है।
वास्तव में काम किसका है? कृष्ण वाली आत्मा का काम है। वो कृष्ण वाली आत्मा 16,000 गोप गोपियों के साथ गायन है। प्रैक्टिकल में यह सिर्फ 400 गोप गोपियों का गायन है। कृष्ण के साथ कितने गोप गोपियों का गायन है? 300 400। 16,000 तो नहीं थी। तो 16,000 का जो गायन है वो किसके साथ है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और योग ईश्वर का पाठ बजाते हैं। वो योगियों का ईश्वर राम वाली आत्मा के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता है, जिस सुख में इंद्रियों का कोई स्थान नहीं है। ऐसा अतीन्द्रिय सुख अभी किसी को नहीं मिल रहा। आने वाला समय है जब वो अतीन्द्रिय सुख में डूबे रहेंगे। तो राम नाम है। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, किसमें रमण करते हैं? अतीन्द्रिय सुख में। अच्युतम केशवम राम नारायणम। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में जिसका घर है। नेपाल में तालाब के अंदर विष्णु की मूर्ति रखी हुई है। चित्रों में भी दिखाते हैं। सर्पों की शैया पर विष्णु बैठा हुआ है। वो शैया कहाँ पड़ी हुई है? क्षीर सागर में पड़ी हुई है। क्षीर सागर बने है ज्ञान का जल है। उस ज्ञान के जल में वो सर्प सर्पिणियां भी पड़े हुए हैं और उन सर्प सर्पिणियों के ऊपर आराम से सो रहा है। कौन? विष्णु का संपन्न रूप। तो नारायण नाम पड़ा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण। कृष्ण माने खींचने वाला, कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला। तो जो भी गोप गोपियां ज्ञान में आकर्षित होती हैं, उनको खींचने वाला कौन है? उनकी मन बुद्धि को, उनकी इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला कौन है? शिव बाबा है। कृष्ण का तो नाम दे दिया है। वो तो नाम मात्र है। संपन्न स्टेज तो जो 16,000 गोप गोपियां गाई हुई हैं, वो राम वाली आत्मा कहो, शंकर कहो, जिस शंकर का नाम शिव के साथ सदैव जोड़ा जाता है। कृष्ण का नाम नहीं जोड़ा जाता, ब्रह्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता, विष्णु का नाम भी नहीं जोड़ा जाता। इसलिए कृष्ण नाम शिव का है वास्तव में, या बच्चे के रूप में, बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा का है? किसका है? शिव का है। हाँ, और क्या बोला? और कोई एक नाम बोला? गोपी वल्लभम है। जानकी नाथनम नहीं, नायकम। जानकी माने सीता, सीता का नायक माने पति। जो सीता का पति है कौन है? वही राम। तो वही बात हो गई। गोपी का वल्लभम। जो भी 16,000 गोप गोपियां हैं, जो गोप गोपियों के संबंध को जानते हैं, दुनिया नहीं जानती उस संबंध को। जो इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं, उन इंद्रियों के संबंध को कौन जानते हैं? गोप और गोपियां जानते हैं। वो ही गोपिका वल्लभम कहा गया है। गोपियों का वल्लभ है कौन हुआ? वो शिव, जो साकार मुकर्रर रथ में आके पार्ट बजाता है। और हाँ,
जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं वो आगे आकर के बैठा करें। जिनके अंदर जन्म जन्मांतर के संकल्पों का ऐसा खून समाया हुआ है कि कुछ न कुछ प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए आगे बैठा करें। ये आगे बैठने वालों को ही नहीं सुनाई पड़ा, किसी को सुनाई पड़ा हो तो बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे। अमरनाथ में शेषनाग तालाब है, कोई पड़ा उसमें शेषनाग 5 मुंह का दिखाई करते हुए तो बिहार में क्या हुआ? क्या क्या बोला? अमरनाथ में एक तालाब है, उसमें शेषनाग दिखाते हैं 5 मुंह वाले। वही बात है जो विष्णु के लिए दिखाई गई है। हाँ, बेहद में अर्थ पूछ रहे हैं। तो वो तालाब जो है वो ज्ञान जल का तालाब है ना, उसमें शेषनाग दिखाया गया है। शेषनाग भी वही है जो विष्णु जहाँ शेष सैया बना करके बैठा हुआ है। शेषनाग माने ये 5 जो सर्प हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका 100% रूप धारण करने वाले। कामी इस्लामी, क्रोधी क्रिश्चियन, लोभी मुस्लिम, अहंकारी रशियंस और मोही महर्षि दयानंद। किसका मोह? प्रजा का मोह। रुको, ये 5 ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं हैं जिनमें ये 5 विकार 100% हैं, लेकिन उनका शरीर अपना नहीं होता इस दुनिया में। वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं या अपने शरीर में प्रवेश करते हैं? दूसरे के शरीर में प्रवेश करते हैं। जिनके शरीर में प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जो पहले कभी हिंदू थी। उन धर्म पिताओं के आने पर वो आत्माएं उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। कन्वर्ट होने वाली कच्ची आत्माएं हैं। वो कच्ची आत्माएं धर्म पिताओं के आधार मूर्त सतयुग में नारायण बनते हैं। उत्तरोत्तर कम कलाओं वाले, उनकी पूजा नहीं होती है, उन नारायणों की होती है। वो ही सप्तऋषि हैं। सप्तऋषियों की देवताओं की तरह पूजा होती है? नहीं होती। दाढ़ी मूछ वाले भी दिखाए जाते हैं। दाढ़ी मूछ किस बात की निशानी है? विकार बनने की निशानी है, विकारी है। ये आधार मूर्त आत्माएं द्वापर युग से ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो वो 5 सर्प उनमें से खास दिखाए गए आधार मूर्त के रूप में, जो आधार बनते हैं विष्णु का। इसलिए वो तालाब दिखाया गया है। उस तालाब में वो विष्णु रूप भी है और 5 सर्पों का वो शेषनाग रूप भी दिखाया है। हाँ, बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? बेहद के अर्जुन को मोह कब हुआ? जब अज्ञानी है तो मोह पैदा होता है। ज्ञानी है तो मोह अंधकार में रहेगा। मोह नष्ट हो जाएगा या मोह के अंधकार में डूबा हुआ रहता है? अरे जब पूरा गीता ज्ञान सुनता है तब बोलता है ना, करिष्ये वचनम तब, मैं आपके वचनों को पूरा करूंगा। ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण मोह में फंसा हुआ है। पहले अपनी देह का मोह, देह के संबंधियों का मोह,
देह के पदार्थों का मोह ये बना रहता है। हर आत्मा नंबरवार अर्जुन का पार्ट बजा रही है। सभी के अंदर वो अज्ञान है शुरुआत में। जब बाप की पहचान हो जाती है तो निश्चय पत्र लिख करके देते हैं, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे, पवित्र रहेंगे। और हाँ, निराकार मुकार मूर्तिराकार मिशन विष्णु काल महाकाल काल गुणाकार संसार काल हो गया, अपनी बात कह ली। हाँ, क्या बोला? निराकार ओंकार। हाँ, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। जो शिव है वो सदैव निराकार है या साकार शरीर में प्रवेश करने के बाद साकारी स्टेज में आ जाता है? सदैव निराकार है। ओंकार ओम 3 अक्षर हैं। आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मां माने महेश। ये तीनों का स्वरूप है प्रैक्टिकल में ओंकार। वो तीनों स्वरूप जो हैं जिन्हें त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है वो ओंकार स्वरूप है। सारे संसार का मूल है, आधार है। तुरीयम 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके बीच में तुरिया पार्ट बजाने वाला है। उसका पार्ट किसी के साथ मेल नहीं खाता। हाँ, और बाबा कपिल देव मुनि कप में बैठा हुआ था। कपिल देव मुनि कप में बैठा हुआ था और सागर राजा का घोड़ा चोरी हो गई और उसके 60,000 बेटा घोड़ा खोज में निकला और आकर के सुनने पाया कि कपिल देव मुनि के आश्रम में घोड़ा बना हुआ है और चारों तरफ से घेर करके सागर राजा का बेटा मारे पाछे से ला। उसका जब नेट से खुली तो 60,000 बेटा जल के भस्म हो गए। ज्ञान में सागर किसको कहा गया है? कौन सागर का पार्ट बजाने वाला है और कौन सूर्य का पार्ट बजाने वाला है? सागर पृथ्वी से चिपक के रहता है, प्रवृत्ति मार्ग का परिचय। पृथ्वी माता है और सागर पृथ्वी को अपनी गोद में लेकर के बैठा हुआ है। 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी है। तो सागर का पार्ट कौन है? प्रजापिता। जो प्रजापिता है याद में उसने यज्ञ किया जिसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्व माने घोड़ा। कौन सा घोड़ा? उसको बैल कहो, घोड़ा कहो, बात एक ही है। वो बेलगाम घोड़ा छोड़ा जाता है। उस बेलगाम घोड़े को कोई भी जब नियंत्रित नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, कब्जे में नहीं ले पाता है, तो विश्व विजयी कहा जाता है। तो वो जो घोड़ा छोड़ा मन रूपी यज्ञ के आदि में ही वो घोड़ा छोड़ दिया था। कौन सा घोड़ा? मन रूपी ब्रह्मा रूपी जो घोड़ा है वो छोड़ दिया, बेलगाम छोड़ दिया। उसकी मन बुद्धि रूपी लगाम को क्या भगवान ने अपने हाथ में लिया है? नहीं लिया।
सन 76 में जाकर के जो मनरूपी घोड़ा कहा जाता है, जो मन बेलगाम होकर के संकल्प विकल्प करता है, कभी अच्छे संकल्प करता है, कभी बुरे संकल्प करता है, कभी गड्ढे में ले जाता है, और अगर उसको बुद्धि से नियंत्रित किया जाए तो ऊंची स्टेज में भी ले जाता है। ऐसे घोड़े को जब छोड़ा तो वो घोड़ा को कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में। कहां यादगार बनी हुई है? कंपिल में। कंपिल में कपिल मुनि थे। कपिल मुनि की यादगार में वो कंपिल नगरी बसाई गई, जहां कपिल मुनि की यादगार आज भी बनी हुई है। उन कपिल मुनि ने क्या किया? कहते हैं कि वो सांख्य योग के प्रणेता थे। गीता में 2 बातें आई हैं, एक सांख्य योग और एक कर्मयोग। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। जो सांख्य है अर्थात ज्ञान, और जो योग है उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ज्ञान के बगैर योग नहीं हो सकता, और योग में स्थिर हुए बगैर आत्मा के 84 जन्मों का ज्ञान भी नहीं हो सकता। ये सारी सृष्टि का ज्ञान नहीं हो सकता। तो सांख्य योग के जो प्रणेता थे कपिल मुनि, उनके आश्रम में बांध दिया। किसने बांधा? बांधने वाले कौन थे? हैं? चोर थे या साहूकार थे? हैं? चोर थे। जो चोर होते हैं वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी कर्म इंद्रियों को। अगर चोर डकैत अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने लगे तो उनको चोरी डकैती करने की दरकार नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जीते जगत जीत हो जाते हैं। तो उन चोरों ने ये युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली? उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तो ज्ञान योग में मस्त रहने वाले, घोड़े को ढूंढने वालों ने आकर के उनके आश्रम से उस घोड़े को ढूंढ लिया, और कपिल मुनि को न पहचानने के कारण भला बुरा कहने लगे। तो बताओ, जो दुनिया में बड़मूला ट्रायंगल कहा जाता है, कभी नाम सुना? कहाँ है? अंध महासागर में। अंधा सागर, ज्ञानानंद महासागर में वो बड़मूला ट्रायंगल बना हुआ है, जहां पानी के जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बियां वगैरह कोई भी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकते, अंदर से जा नहीं सकते। जो वैज्ञानिक हैं उनकी बुद्धि चकर आ रही है। वो स्थान उन्होंने छोड़ दिया। बड़मूला ट्रायंगल का जब से पता लगा कि जो भी वहां जाते हैं, जहाज, हवाई जहाज, एरोप्लेन, वो सब डूब जाते हैं। बाबा ने एरोप्लेन किसे बताया है? आत्माओं को। वो बेसिक में चलने वाली विशेष विशेष आत्माएं जो बेहद का बड़मूला ट्रायंगल है, वहां अगर पहुंच जाती हैं तो उनका बेसिक ज्ञान डूब जाता है या रह जाता है? डूब जाता है। बड़ा मूला, मूला माने जड़। जो झाड़ के चित्र में 10 जड़ें दिखाई गई हैं, उनमें बड़े से बड़ी पावरफुल जड़ कौन सी है?
है? अरे अरे ब्रह्मा सरस्वती जड़ हैं कि नहीं, आधार हैं या नहीं? तो उन दोनों में बड़ी जड़ कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो हो गया बड़ा मूला और ट्रेंगल। तीन प्रकार के धर्म हैं। कुछ आत्माएं जो हैं सीधे तने में जाती है ऊपर, सूर्यवंशी, न दाईं ओर कन्वर्ट होती है न बाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होती है। कुछ आत्माएं हैं जो दाईं ओर के भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होती हैं, और कुछ आत्माएं हैं जो बाईं ओर के विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होती हैं। ये ट्रायंगल है। तीनों प्रकार की आत्माएं उस बड़मूला ट्रायंगल में जब पहुंचती हैं, जो बेहद का बड़मूला ट्रायंगल है, कहाँ है? ट्रायंगल कहाँ है? हिंद महासागर में है। वो अंध महासागर कहाँ है? बेसिक में है। बड़मूला ट्रायंगल कहाँ है? कंपिल क्षेत्र। उस कंपिल क्षेत्र में वो घोड़ा बांध दिया गया। कौन सा घोड़ा है? मन रूपी ब्रह्मा का घोड़ा बांध दिया गया। कपिल मुनि की जानकारी में बांधा या गैर जानकारी में? उनको पता ही नहीं। उनसे जब बड़ा बुरा कहा गया, गालियां दी गई, पत्थर बत्तर फेंके गए, तो उनको क्रोध आ गया। क्या किया फिर उन्होंने? क्या किया? सबको भस्म कर दिया। ये कहानी कब की है? जो मुरलियों में बाबा ने बोला कि बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, तब की बात है। वो कौन सा टाइम होगा? सबको भस्म किया जाएगा, सबके देहभान को। है कौन सा टाइम? ज्ञान के अनुसार कौन सा टाइम है? अरे वो भारत में गाया हुआ है, महाशिवरात्रि कब होती है? जब वो मुरली में बोले गए 18 साल पूरे हों। जो बोला है तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। उन बच्चों को नहीं, इनको नहीं, किनको? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स को नहीं, तुम बच्चों को। तो तुम बच्चों की शुरुआत कब से कहें? है 76 से रुद्रमाला की शुरुआत होती है। तो सन 76 से जो रुद्रमाला के बच्चे जन्म लेते हैं नंबरवार, उनके लिए ये बात बोली है। क्या वो सागर के बच्चे हैं? यज्ञ के आदि में भी थे या नहीं थे? थे। और उन बच्चों को कपिल मुनि क्रोध में आकर क्या करता है? भस्म कर देता है। उसमें भस्म साथ हुए जो बच्चे हैं, किस बात में भस्म हो जाते हैं? कौन सा पाप करते हैं जिस पाप में वो भगवान के बच्चे बनकर के भी भस्म हो जाते हैं? वो कौन सा पाप है जो वो छोड़ नहीं पाते? अरे कितने हैं वो रुद्रमाला के बच्चे? कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख में तो मोस्टली प्रजा ही है, लाखों की तादाद में। उनको कंट्रोल करने वाले कितने हैं? 16,108। तो जो 16,108 कंट्रोलर हैं, राजाई करने वाले हैं, वो राजाएं जब राज्य करते हैं
तो यथा राजा तथा प्रजा होती है। राजाओं ने राज्य किया तो ढेर सारी रानियां रखी, पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया या नहीं किया? फॉलो किया। जब पश्चिमी सभ्यता को फॉलो किया, ढेर की ढेर रानियां रखी, तो प्रजा क्या करेगी? राजाओं के पास तो मर्तबा है धन संपत्ति का, क्योंकि आधा में जाम आधा में रैयत। जो राजा होता है, जाम माने राजा, वो सारी प्रजा की जितनी कमाई होती है उसके आधे का स्वामी बन जाता है। कहाँ, कौन से युग में बनता है? संगम युग में बनता है। वो आत्माएं जाम बनने की, राजा बनने की शूटिंग कब करती है? संगम युग में करती है। वो ही राजा बनने वाली आत्माएं संगम युग में ही। हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना है और उतरना है। ये चढ़ती भी है बहुत, और फिर क्योंकि बाप की याद है, बाप की पहचान है, पुरुषार्थ करती है तो ऊंचा भी चढ़ती है और फिर नीचे भी गिरती है। तो नीचे गिरने में ज्यादा मजा आता है या ऊपर चढ़ने में ज्यादा मजा आता है? ऊपर चढ़ने में ज्यादा मजा आता है। दिल से पूछो, है ज्यादा क्या करते हैं? नीचे गिरने में ज्यादा मजा आता है, तो वो मजा छोड़ नहीं पाते। 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है उन राजाओं को और उनकी प्रजा को व्यभिचार में जाने की। व्यभिचार ज्यादा नीचे गिराता है या अव्यभिचार जी ना ज्यादा नीचे गिराता है? व्यभिचार बहुत नीचे गिरा देता है। तो आदत पक्की होने के कारण वो इस संगम युग में 40 वर्ष में नीचे गिरते रहते हैं। जो मुख्य डायरेक्शन है, पवित्र बनो, योगी बनो। वो पवित्र बनो का अर्थ ही नहीं समझते बहुत तो।